हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। एलआईसी एओ का रिजल्ट आया हुआ था। रिजल्ट मतलब उसका प्री का जो एग्ज़ाम हुआ था, प्री में भी बहुत सारे स्टूडेंट ने इसके लिए अप्लाई किया हुआ था। करीब एलआईसी एडीओ से तो बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया हुआ था। तो उसी का रिजल्ट आया हुआ था और उसमें टोटल नंबर ऑफ अगर वैकेंसी का बात करते हैं तो टोटल 300 का ही वैकेंसी था, मतलब एलआईसी एओ का अगर बात करते हैं तो उसमें किस रेशियो में रिजल्ट आपको देखने के लिए मिला है, क्योंकि कंपैरिजन इसलिए करने करने का मन करता है क्योंकि दोनों एलआईसी का ही वैकेंसी है, चाहे एलआईसी एडीओ का बात करते हैं या एलआईसी एओ का बात करते हैं। एओ ऑफिसर पोस्ट के लिए है। चलिए, तो उसका जो रिजल्ट आया था और दोनों के नोटिफिकेशन में यही लिखा गया था कि 20% स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा। माने जितना नंबर ऑफ नोटिफिकेशन जितना नंबर ऑफ वैकेंसी रहेगा उससे 20 गुना स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा। लेकिन कितना स्टूडेंट को सेलेक्ट किया गया है, इसीलिए हम सोचे क्या कि एक कंपैरिजन करके टोटल कितना स्टूडेंट को सेलेक्ट किया गया, मतलब कितना गुना को सेलेक्ट किया गया है। क्योंकि वो तो ऑफिशियली आ गया है, तो उसमें तो कोई है कि नहीं कि हम अपने मन से बोल रहे हैं कितना इतना को ही सेलेक्ट किया जाएगा। इसीलिए आप ये पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। अगर आपका एलआईसी एडीओ का एग्जाम दिए हुए हैं और एलआईसी एओ का अगर दिए होंगे तब तो नहीं देखिए, अगर एलआईसी एडीओ का दिए होंगे तब ये वीडियो आप ध्यान से देखिए, क्योंकि आपको पता चल जाएगा इससे कि कितना स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा, चाहे नोटिफिकेशन में कुछ भी बोला गया हो, क्योंकि एलआईसी एओ का रिजल्ट आ गया है। और एलआईसी एओ में एक बात ध्यान रखिएगा कि टोटल 300 ही वैकेंसी था। चलिए, तो सबसे पहले आपको ले चलते हैं यहाँ पे। देखिए, इसमें ना टोटल जो पीडीएफ में नंबर आया हुआ है रिजल्ट का, मतलब इतना लोग मेंस के लिए अपीयर होंगे, वो है 7,754। और टोटल पोस्ट का अगर इसमें बात करते हैं तो 300 है। तो हम क्या किए कि उसमें मतलब जितना नंबर ऑफ कैंडिडेट था और उसमें जितना पोस्ट था उसमें उससे डिवाइड किए, तो दिखाई दिया क्या कि टोटल 25 टाइम्स नीचे दिखाई भी दे रहा होगा कि आपको 25.84466, मतलब ऐसा कहिए ना कि लगभग 26 गुना। मतलब नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि 20 टाइम्स, लेकिन इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लगभग 25 गुना, या उसको 2844 को भी अगर लेकर के चलिएगा तो आप कह भी सकते हैं कि लगभग 26 गुना। हम लेकिन 25 टाइम्स ही लेकर के चल रहे हैं, जो दिखाई भी दे रहा है और ऑफिशियली पीडीएफ में भी है। आप लोग भी जाकर के पीडीएफ देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितना है, तो 7,754 है। अब चलिए देख लेते हैं कि इसी हिसाब से अगर टोटल नंबर ऑफ एलआईसी एडीओ का जितना नंबर ऑफ वैकेंसी है उसमें अगर इसी नंबर से गुना किया जाए तो कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे वो हमें पता चल जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा मैथमेटिक्स है। तो चलिए, अब अगला जो दिखाते हैं आपको कि इतना स्टूडेंट को ना मतलब एलआईसी एडीओ का जो टोटल वैकेंसी था एलआईसी एडीओ का, वो था 9,394। ये टोटल पोस्ट था एलआईसी एडीओ के लिए। मतलब इसमें सभी लोगों का जितना भी टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन था, ये सभी जॉन में सब पोस्ट को मिला करके इतना लोग ने इतना लोगों का क्या कहते हैं, मतलब इतना वैकेंसी आया हुआ था। तब उसमें हम सीधा क्या किए कि 28.44 से मल्टीप्लाई नहीं किए, 844 को रहने दिए, और 844 को रहने दिए और सिर्फ 25 से मल्टीप्लाई कर दिए इसमें। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इतना लोगों का तो रिजल्ट में पीडीएफ एलआईसी एडीओ का जब आएगा तो इतना लोग तो उसमें रहेंगे। तो वो नंबर आ रहा है 2,34,850। मतलब कम से कम अगर आप 4,000 5,000 को और भी छोड़ दीजिए तब पर भी 2,30,000 के अप्रॉक्स रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। लेकिन हमें जो लग रहा है कि ये 2,34,000 से प्लस ही जाएगा, काहे कि उसमें जो रेशियो सेलेक्ट हुआ था वो तो ऑफिसर का था, तो उसमें जो रेशियो था वो रेशियो भी इसी में मतलब इसमें भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि दोनों एलआईसी का ही है। और अगर 20 टाइम्स भी रहता है तब पर भी अच्छा खासा स्टूडेंट सेलेक्ट होना है। तो इसीलिए बोल रहे थे कि आप लोग पैनिक नहीं होइए, क्योंकि अगर आपका कम अटेम्प्ट है तो। और 2019 का अगर देखिएगा तो उसमें तो और बहुत सारा कम कट ऑफ चल गया था, लगभग 40 44 ऐसा सब देखने के लिए मिला हुआ था। और ओबीसी एससी एसटी का बात करते हैं तो किसी बहुत सारे रीजन में 28 29 सब कट ऑफ देखने के लिए मिला हुआ था। तो इसीलिए बोलते हैं कि इस बार भी ना कुछ ऐसा ही सिनेरियो बनेगा, मतलब कास्ट वाइज से है तो 28 29 30 35 ऐसा सब कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर जनरल कैटेगरी से है तो 40 पकड़ करके चलिए, तो इसी में आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो इसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं रहिए, बहुत का प्री क्वालिफाई होने वाला है। आराम से मेंस के लिए प्रिपेयर करते रहिए और आराम से इंश्योरेंस पढ़ते रहिए, इसी में आपका मेंस क्लियर हो जाएगा। ये तो मेंस का स्ट्रेटजी था नहीं, हम जो आपको दिखाए
वो दिखाए क्या, सिर्फ इतना बच्चा स्टूडेंट मतलब सेलेक्ट होंगे मेंस के लिए। चलिए सभी कुछ क्लियर कर दिए हैं। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्योंकि आप लोग करते क्या चीज़ें सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब कर लिया करिए। अब चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।